नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लास में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग बात करने वाले हैं अनुपात के बारे में, यानी कि अनुपात रेशियो आप सभी जानते हो। हमने इसकी पिछली क्लास में इसका बेसिक इंट्रोडक्शन में देखा था कि अनुपात होता क्या है। ठीक है, आज हम लोग इस क्लास में जो हमने बेसिक समझा है उसका सेक्शन पहला, हम लोग पहले भाग को देख रहे हैं, सेक्शन ए। और सेक्शन ए में हम लोग आज जो हमने बेसिक समझा था उसके क्वेश्चन देखने वाले हैं इस क्लास में, ताकि हम लोग इस जो अनुपात जो पढ़ रहे हैं उसमें अलग अलग टाइप वाइज पढ़ने वाले हैं, ताकि इसमें हमको समझने के लिए बहुत आसानी रहेगी और बहुत आपको मज़ा भी आएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये आपका सेक्शन ए है। ठीक है, तो आप लोग उसमें नोट में अपने नोट्स में लिख लें ताकि आपको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा ईजी रहेगा। ये हमारी क्लास सेकेंड है और इसका सेक्शन ए पार्ट हमारा चल रहा है, यानी कि पहली आपके पास में जो हमने अलग अलग भागों में बांट रखा है ना, आप लोग समझ जाओगे, 2-4 क्लासेस देखोगे आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए तो आज का हमारा पहला प्रश्न जो आया हुआ एसएससी में, एफसीआई में 2012 में, वो देखिए ध्यान से। यदि ए का 2/3 भाग, प्रश्न ध्यान से देखिएगा आज का पहला, कि यदि ए का 2/3 भाग, ऑप्शन ठीक है, ए का 2/3 भाग बी के 4/5 भाग के बराबर है। बी के 4/5 भाग के बराबर है, तो ए अनुपात बी क्या होगा? तो ए अनुपात बी क्या होगा? आप प्रश्न मेरे साथ ही लिखते जाएं। ठीक है, आपको प्रश्न लिखना है। अब आपको पीडीएफ नोट्स यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम लगता है उसको, और अभी टाइपिंग उतना हिंदी में आती है नहीं, है ना, तो समस्या है। तो आप लोग लिख ले प्रश्न, और साथ ही साथ इसके ऑप्शन भी हम लोग देखने वाले हैं। इसका ऑप्शन ए जो है 5:6, ऑप्शन बी 6:5, ऑप्शन सी जो है आपके पास में 10:9 और 9:10, 10:9, और डी है 9:10। ये आपके पास में 4 ऑप्शन है। बात समझ लेना एक बार कि इस प्रश्न को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर आपको आता है, अगर आपने पहली क्लास देख रखी हो तो आपको ज़रूर आता होगा, और अगर नहीं देख रखी हो तो टेंशन नहीं करना है कि हम कैसे करेंगे, कैसे होगा। ठीक है, कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई डरने की ज़रूरत आपको है नहीं यहाँ पर। चलिए तो प्रश्न जो किया रखा है उसको समझना, क्योंकि प्रश्न लिखने का फ़ायदा ये कि मैं अच्छे से समझा सकता हूँ। ध्यान से देखना कि ए का 2/3 भाग, ध्यान से, ए का किसका? ए का। तो अब ए है, ए आपके पास में है, उसका 2/3 भाग, यानी कि ए का 2/3। ध्यान से सुनना, जब भी का बोले इसका मतलब वो गुणे की बात कर रहा है। ए का 2/3 भाग बराबर है किसके? बी के। बी के किसके? बी के आपके पास में 4/5 के बराबर है। तो पूछ रहा है कि ए अनुपात बी क्या हो जाएगा। तो अब आपके पास में ये जो दे रखा है आपके पास में, ध्यान से देखना, ए इंटू 2/3 बराबर है बी इंटू 4/5। अभी हम लोग इसका बेसिक से जा रहे हैं, तो इसमें आप लोग ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है, है ना, कि सर इतना डिटेल से क्यों जा रहे हैं, सीख रहे हैं अभी। ठीक है, तो हम लोग ध्यान से देखना, ये बी जो भाग है वो नीचे आ जाएगा। बोलिए कहाँ आ जाएगा? बी। बी जो है वो ए के नीचे आ जाएगा, तो ए बटे में क्या हो गया आपका? बी बराबर, ये जो आपके पास में था वो इधर चला जाएगा। ऑलरेडी आपके पास में 4/5 है। ध्यान से देखना, 4/5 पहले से है, और उसके बटे में आपके पास में कितना हो गया? 2/3 चला गया। ध्यान समझना कि आपके पास में ए बटे बी हमने जैसे ही किया, आपके पास में 4/5 था, और ये जो 2/3 गुणे में था वो नीचे चला जाएगा। तो ये जब भी हमारे पास में ऐसी फॉर्म आती है, ध्यान से देखना कि हम लोग क्या करते हैं, अगर x/y और इसके पूरे के बटे में p/q अगर होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो करते हैं वो एक सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर वाले के साथ चला जाएगा, यानी कि x इंटू क्यू बटे में y इंटू पी हो जाता है। ठीक है, तो यही रूल्स यहाँ हम लोग फॉलो करेंगे, और a/b बराबर हो गया, ये आपका 3 जो है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू 3 बोलो कितना, और 5 इंटू 2 तो आपके पास में कितना हो गया? 10।
अब कौन से पाड़े से कट सकता है, क्योंकि हम काटने की बात करी थी हमने पिछली क्लास में, 2 के पाड़े से 6 और 5, तो आपके पास में ये हो गया 6:5। बोलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। लेकिन बात समझना, क्या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इतना आसान है? क्या इतना डिटेल्स आप लोग जा सकते हो? मैं कहता हूँ नहीं जा सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी आप नहीं जा सकते हो। तो फिर क्या करेंगे, है ना? तो फिर हम लोग क्या करेंगे? तो आपको जो पहले आपको सिखाया गया है, बोलिए कब सिखाया गया आपको? कि पहले हमने इसके बारे में बात करी है, बिल्कुल करी है। आपको वो बात समझ लेनी है। क्या करना है? वो बात आपको समझ लेनी है। ध्यान से देखना, अब इसका मैं शॉर्टकट लेकर के जाऊंगा, इतना सब कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। देखो कैसे, हम लोग को कहा है कि भाई a का 2/3, ठीक है, a का 2/3 बराबर है किसका? b के 4/5 से। अब बात समझो, जैसे मैंने कहा था, है ना, अलग अलग केस बताए थे मैंने, तो उस कंडीशन में मैंने कहा था आपके पास में जो भी बटे में दे रखा है, देखो ध्यान से, ये आपके पास में a × 2 है और b × 4 है। तो ऊपर जो भी दे रखा है तो कितना? 2 और 4 दे रखा है। ऊपर कितना दे रखा है आपको? एक तो 2 दे रखा है और कितना दे रखा है आपको? 4 दे रखा है। बोलिए कितना दे रखा है? एक तो 2 दे रखा है और 4। तो आपको जो भी अंश में है उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? लघुत्तम 4 हो जाएगा, है ना। 2 और 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा? 4। अब आपको ध्यान से देखना है कि वो 4 जो आपका एलसीएम आया है, देखिए ये मन ही मन की बात है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही लिख रहा हूँ ताकि समझ में आपको आ जाए। भाई 2 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 4। अब आपके पास में 4 आ गया, तो अब आपके पास में इस a की जगह में क्या रखूँ? इस a की जगह में क्या रखूँ कि इससे गुणा होकर के 4 आ जाए? तो आप कहोगे सर a की जगह आप लोग 2 रख लो, है ना, यही तो बात है। इस 2 में मैं क्या गुणा करूँ कि 4 आ जाए? तो 2 में मैं 2 का गुणा करूँगा तो 4 आ जाएगा। तो उस 2 का गुणा सीधा, है ना, यहाँ पर 6 में कर लेंगे, क्योंकि जो नीचे है उसके साथ में। तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 3 × आपके पास में सीधा क्या हो जाएगा? मैं इसको लिख लेता हूँ 2 × 3। तो ये आपके पहला आ गया। अब इस 4 में मैं क्या गुणा करूँ? 4 में, इस 4 में मैं क्या गुणा करूँ कि 4 आ जाए? आप बोलोगे 1, तो उसी 1 का गुणा आपको किस में करना है? 5 में। तो आपके पास में कितना हो गया? 6:5 हो गया। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ नहीं आया होगा, है ना, क्योंकि आपने एक बार तो डिटेल से देख रखा है और शॉर्ट में गए तो नहीं आया होगा, है ना। टेंशन नहीं करना है। एक्चुअल में क्या हुआ है यहाँ पर, ध्यान समझ लो। क्या किया हमने सिर्फ इनका, क्योंकि वही तो बात है, ये पूरा उल्टा घूम करके जा तो वही रहा है ना, फिर कट करके वही 6/5 6:5 आ रहा है। तो हम लोग पहले ही क्यों नहीं कर लेते? ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं, ताकि आपको और ईजी हो जाएगा समझने के लिए, है ना, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे। तो इसके ऊपर 2 क्वेश्चन और देखेंगे ताकि और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए तो मैं इसको लिखता हूँ, क्वेश्चन को चेंज कर लेता हूँ। यदि a का कर देते हैं 3/4, a का 3/4 भाग, b के 5/7 भाग के बराबर हो, तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ, है ना, काम की बात अभी है नहीं, अभी ऑप्शन बाद में करते रहना, अभी क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। चलिए तो अब आपके पास में ये आ गया। अब आपको इसको डिटेल से देखने की ज़रूरत तो नहीं होगी, ठीक है, अभी क्योंकि हमने एक क्वेश्चन को डिटेल से देख लिया, बार बार डिटेल से देखेंगे नहीं, क्योंकि हमें शॉर्टकट में हमारा टाइम तो बचाना है भाई, ठीक है। तो क्या कह रहा है? a का 3/4 भाग, तो हम लिख दिया, क्या लिख दिया कि भाई a का 3/4 भाग। वैसे बाद में आपको गुणा का निशान भी नहीं करना है ना, प्रैक्टिस होने के बाद में गुणे का निशान क्या करना है? नहीं करना है, बात ध्यान रखना। a का 3/4 भाग है वो बराबर है किसके? b के 5/7 भाग के। ये हमको दे दिया। अब हमें क्या करना होता है बताया था जैसा आपको मैंने, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या बोला था मैंने कि ऊपर जो भी रहेगा, कहाँ पर? अंश में, ऊपर जो भी रहेगा उसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया बोलो? 3 और 5। एलसीएम कितना आ गया? 3 और 5 कितना हो गया? 15, है ना। 3 और 5 का लघुत्तम कितना आ गया? 15। तो इस 3 के साथ में, इस वाले 3 के साथ में मैं क्या गुणा करूँ कि 15 आ जाए? इस वाले 3 के साथ में मैं क्या गुणा करूँ कि 15 हो जाए? तो 3 5 15, 5 करूँगा
तो उसी 5 का गुणा मुझे 4 में करना पड़ेगा। ध्यान से देखना, उसी 5 का गुणा मुझे किस में करना पड़ेगा, 4 में। तो 4 × 5 अनुपात। अब 5 के पहाड़े में 15 कितनी बार, तो आप बोलोगे सर आपके पास में 5 के पहाड़े में 15 तो 3 बार आते हैं। कितनी बार आते हैं बोलो, 3 बार आते हैं। उसी 3 का गुणा 7 में, तो 7 × 3, तो ये आपके पास में 20:21। तो A अनुपात B क्या हो गया आपके पास में, 20:21 हो जाएगा। क्या किसी को भी कोई समस्या है क्या? नहीं होगी, मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो फिर दिक्कत वाली बात है। चलिए इसी में कुछ और आगे बढ़ते हैं। अभी आपके पास में 2 है, क्या इसको हम लोग और बढ़ाते हैं, है ना, इसको और बढ़ा देते हैं। यदि A का 1/3 भाग, B का 2/5 भाग तथा C का 3/4 भाग आपस में बराबर है, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा? तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है, निकालना है। बोलिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, जल्दी से बोलिए क्या करेंगे। आपसे हो जाना चाहिए ऐसा प्रश्न, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता रखा है ना, जिस तरीके से आपको बता रखा है उस तरीके से बिल्कुल हो जाना चाहिए। और अगर आपका नहीं होता है तो फिर दिक्कत वाली बात है। क्या है फिर, दिक्कत वाली बात है। चलिए तो क्या करते हैं हम लोग, एक बार इसको बेसिक से समझ लो। क्या करते हैं, इसको बेसिक से समझाते हैं, एक बार डिटेल से बताता हूँ, है ना, क्योंकि अब 3 अंक हो गए हैं तो हो सकता है आपको दिमाग में सा उलझन हो जाए कि पता नहीं क्या करेंगे, है ना। तो देखो ध्यान से, A का 1/3 बोला है, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 1/3 A का 1/3। पहले ही मैंने कहा था मैं गुणे को अब धीरे धीरे निशान को गायब करता जाऊँगा, है ना। तो हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आपको वीडियो को पूरा देखना है, क्लास पूरी देखोगे आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, ठीक है। डरना नहीं है गणित में कुछ भी। A का 1/3 बोलो किस, 2/5 भाग किसके, B के बराबर है, और C का 3/4, ये तीनों के तीनों आपस में क्या है, बराबर। बोलिए, और हमने ये कहा था पिछली क्लास में कि भाई 1/3 A 2/5 B, और ऐसा अगर आपको दिया गया है तो आपको अगर अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, अगर A अनुपात B अनुपात C अगर ज्ञात करना है, बोलिए क्या, A अनुपात B अनुपात C अगर निकालना है तो ये सब के सब उल्टे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सभी उल्टे हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3/1 अनुपात 5/2 अनुपात 4/3। बोलिए क्या हो जाएंगे, सब के सब उल्टे हो गए। लेकिन अब एक समस्या है, बोलो अब एक समस्या है क्या, कि अनुपात कभी भी बटे में नहीं होगा, है ना, अनुपात कभी भी बटे में नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना कि 1, 2 और 3 का, 1, 2 और 3 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। बोलो तो कितना हो जाएगा एलसीएम, लघुत्तम 6 आएगा। लघुत्तम कितना आएगा, 6। तो अब आपको ये देखना है कि भाई इस 1 के पहाड़े में 6 कितनी बार आएगा, तो 6 बार। तो उस 6 का गुणा मैं 3 में करूँगा, तो 6 तिया 18 अनुपात 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार, तो 3 बार, है ना। तो उस 3 का गुणा मैं 5 में करूँगा, इस बार 3 का गुणा 5 में करूँगा, तो ध्यान से देखिएगा कितना, 5 तिया 15। ओके, और आगे बढ़े हम लोग, और अगर आगे बढ़ते हैं तो आपके पास में सामने क्लियरली दिख रहा है कि इस 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार, 2 बार। तो 2 का गुणा 4 में करूँगा तो कितना हो गया, 8। तो 18 अनुपात 15 अनुपात 8, ये किसका अनुपात आ गया, A B और C का अनुपात आ गया। बोलो किसका आ गया, A अनुपात B अनुपात C। अगर किसी को ऐसा नहीं आया हो, ये चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप क्या करेंगे, ध्यान से देखो इसको क्या करेंगे, क्योंकि मैं डिटेल की बात कर रहा हूँ, डिटेल से ही बात करूँगा। 3 × 6/1 अनुपात
5 इंटू 6/2 अनुपात 4 इंटू 6/3। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काटना होता है हमको, वास्तव में तो यही तो हुआ है, क्योंकि जो एलसीएम लिया उसका गुणा करना होता है भाई। 1 के पहाड़े में वही होगा, 6 तिया 18, फिर 2 के पहाड़े से कितनी बार कट गया, 3 बार, तो 5 3 15, 3 दूनी 6, तो 4 दूनी कितना हो गया 8। तो ये आपके पास में 18:15:8 आ गया। अब लेकिन क्या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कर सकते हैं हम लोग? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं, है ना भाई। इतना डिटेल से करोगे तो फिर 5 साल लग जाएंगे, ऐसे तो कितने साल लग जाएंगे, 5 साल लग जाएंगे, और हमको सिर्फ 1 साल में ही ख़त्म करना है, एक ही बार में ख़त्म करना है। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिए। शॉर्टकट में कैसे जाएंगे, शॉर्टकट में हम लोग किस प्रकार से जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। कोई ट्रिक्स नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है, हम लोग कितना शॉर्ट में हम लोग जा सकते हैं समझो। आपके पास में ऊपर जो दे रखा है, ध्यान से देखना, क्या दे रखा है कि 1/3a, क्या दे रखा है 1/3a, यानी कि a के साथ में 1 है, b के साथ में 2 है, और c के साथ में आपका 3 है। देखो ध्यान से, 1 2 3 जो नीचे जो आया था उसी का तो एलसीएम लेना था बाद में, और उसके बाद में गुणा करना था। यही तो है उल्टा होने के बाद में, तो हम लोग उसको पहले ही कर ले, क्योंकि हमको एक बार समझ में आ गया कि भाई यहाँ से होने के बाद में ये स्टेप होना है, उसी चीज़ को पहले समझ लेते हैं हम लोग। क्या कि 1 2 और 3, 1 2 और 3 का लघुत्तम बोलो कितना हो गया, तो 6 हो गया। 1 2 और 3 का लघुत्तम बोलो कितना हो गया, 6। तो अगर हम लोग एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम आपके पास में किसका, आपके पास में अंश का। ठीक है, यहाँ आपके पास में हमने हर कर दिया था, तो अंश का आपके पास में एलसीएम बोलो कितना हो गया, तो 6 हो गया। अब आपके पास में ध्यान से देखना कि इस 1 के पहाड़े में 6 कितनी बार आता है, 1 के पहाड़े में 6 कितनी बार, तो आप बोलोगे सर 6 बार बोलने के बाद आएगा, तो उसी 6 का गुणा 3 में, तो 6 तिया 18 अनुपात 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार, 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार, तो आपको 2 तिया 6 3 बार, तो 3 का आपको गुणा क्या करना पड़ेगा, नीचे जो संख्या है 5 में, तो 5 तिया 15। और अभी आपको देखना है कि भाई इस 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार, आप बोलोगे सर 2 बार, 3 दूनी 6, तो 2 का गुणा आप किस में करोगे, 4 में, तो आपके पास में 8 आ गया। ठीक है, ये आपके पास में 18:15:8 यही वापस से आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में एक कंसेप्ट था, हम लोग आज क्लास 2 देख रहे हैं, और हम हर एक कंसेप्ट को सीख करके धीरे धीरे करके आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे मैं प्रश्न आपको कराऊंगा, ये मान के चलो अनुपात में कम से कम 100 से 150 प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं अनुपात में, और बहुत अच्छी क्लासें आपकी होने वाली है। और मैं कह रहा हूँ आपको यूट्यूब पर ऐसी क्लासें बहुत ही कम मिलेगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं मिलेगी, बहुत कम ऐसी क्लास मिलेगी जो डिटेल से समझाएगा आपको। ठीक है, और हम लोग आराम से सीख रहे हैं, ये नहीं कि मुझे आता है उससे क्या लेने देना भाई, मैं आपको कितना सिखा पा रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, और आप सीख पा रहे होंगे। अगर आप सीख पा रहे हो तो अगर आपने लाइक नहीं किया ना तो लाइक ज़रूर कर लेना भाई, है ना, यही मेरी दक्षिणा है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर पसंद आ रहा है तो भाई शेयर करने में कोई जाता नहीं है ना, क्योंकि देखो चैनल जितना बढ़ेगा है ना उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, और मैं भी नए नए वीडियो बनाते जाऊँगा, और डेली वीडियो बनाते जाऊँगा, रेगुलर वीडियो बनाऊँगा, तो आपका काम भी आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। तो ये आपके पास में पहले टाइप के आपके प्रश्न जो थे हमने एक ही में 2-3 क्वेश्चन बना के देख लिए। चलिए ठीक है, और आगे बात करें। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 तो होगा आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि 2a = 3b = 4c। क्वेश्चन नंबर आपके पास में चौथा, यदि 2a = 3b = 4c। ठीक है, यदि 2a = 3b = 4c हो तो a b c का अनुपात ज्ञात करो, हो तो ए बी सी का अनुपात आपको ज्ञात करना। ठीक है, तो अब आपके पास में ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं, है ना, क्योंकि ऑप्शन ज़रूरी है, एग्ज़ाम में तो ऑप्शन आते ही आते हैं। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है 6 4 3
ऑप्शन बी आपके लिए है 4, 3, 2। ऑप्शन सी आपके लिए है 3:4:6 और ऑप्शन डी आपके लिए है 2:3:4। और ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ना SSC MTS 2011 और SSC में आपके पास में 10+2 वाला एग्ज़ाम में आपके पास में जो दे रखा है ना, ये MTS का ही है, तो वो भी 2010 में आया हुआ है। तो आपके पास में लगातार प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ऐसा प्रश्न भी आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है ना। कंसेप्चुअल प्रश्न एक बार देख लेना कि इसने कहा कि भाई 2A 3B और 4C जो है ना वो किसके बराबर है तो आपके पास में तीनों दिन आपस में बराबर है, यानी कि A का 2 गुना B के 3 गुने के बराबर है और B का 3 गुना जो है वो C के 4 गुने के बराबर है। तो आपको A:B:C ज्ञात करना है। सिंपल सी बात है। अभी मैंने कहा था कि जब भी राशियाँ अगर बराबर में हो तो जो गुणांक होते हैं, गुणांक यानी कि 2, 3 और 4, ये गुणा होने वाला अंक, जो भी गुणांक होंगे वो उल्टे चले जाते हैं। क्या होते हैं? उल्टे। तो अभी हम लोग इसको लिखेंगे A:B:C। बोलिए क्या लिखेंगे? A:B:C। जैसे ही मैंने लिखा बराबर हो गया। अब इसको मैं लिखूंगा 1/2 अनुपात, क्योंकि उल्टे का मतलब है ऊपर एक और मतलब ये संख्या बटे में चले जाएगी। बटे में किसके? तो 1 के बटे में जाएगी। 1/2 1/3:1/4 A::B::C। लेकिन मैंने कहा था कि आपके पास में एक समस्या ये है कि ये कभी भी आपके पास में ये जो कुछ भी रहेंगे वो नीचे अगर होते हैं तो, अगर ये नीचे होते हैं तो अनुपात में नहीं गिना जाएगा, उसको ऊपर करना ज़रूरी है। तो अब आपको देखना है कि भाई 2, 3 और 4, क्या 2, 3 और 4 का लघुत्तम क्या होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा। तो आप भाई अगर आप 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालोगे, 2, 3 और 4 का अगर एलसीएम की बात करें हम लोग, किसकी बात करें? अगर हम लोग एलसीएम की बात करें तो 4 तिया 12, कितना एलसीएम आ जाएगा? लघुत्तम 12 आ जाएगा। बोलो कितना आ गया? 12। अभी हम लोग कंसेप्चुअल समझ रहे हैं, फिर शॉर्ट में कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो ये आपके पास में हो गया 1/2 × 12 अनुपात 1/3 × 12 अनुपात 1/4 × 12। ठीक है, तो अब आपको देखना है कि 2 के पहाड़े से 12 कितनी बार? तो 2 के पहाड़े में 6 बार। 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार? तो 4 बार। और 4 के पहाड़े में 12 कितनी बार? तो 3 बार। तो ये आपके पास में 6:4:3 आ गया। लेकिन अब एक समस्या है यार, इतना सब कुछ करेंगे आप लोग तो क्या एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद होगा क्या? देखो नहीं आए तो फ़ायदेमंद ही भाई, ऐसा किसी भी तरीके से प्रश्न हो जाए, लेकिन क्या इससे शॉर्ट में हम नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको अगर मेरे पे भरोसा है तो मैं आपको इतने शॉर्टकट तरीके बताऊंगा कि आप मज़ा आ जाएगा। कुछ रटना नहीं है, ध्यान से देखना था। 2, 3, 4 यहीं तो लिखा हुआ है, 2, 3 और 4। बोलो आपके पास में जो कुछ भी दिया गया, मैं इस प्रश्न को वापस से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस प्रश्न को वापस लिख रहा हूँ, 2A = 3B = 4C। ये आपको दे रखा है 2A 3B और 4C। अब आपने बराबर बराबर में है ना, तो आपको सीधा दिख रहा है भाई 2 है, 3 है और 4 है। तो आपको इसका लघुत्तम लेको, देखो 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लो। लघुत्तम का मतलब क्या है? एलसीएम। 2, 3 और 4 का जैसे ही आपने लघुत्तम लिया आपको दिखेगा 12 आ गया। कितना आ गया? 12। तो आपको अनुपात है तो निकालना है A::B::C। और ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं, समझो बात को। अब आपके पास में 2A 3B और 4C, तो आपने 2, 3 और 4 का लघुत्तम लिया, 12 हो गया। तो अब इस 2 में मैं क्या गुणा करूं? 2 में क्या गुणा करूं कि 12 हो जाए? इस 2 में क्या गुणा करूं कि 12 हो जाए? तो 6 अनुपात। इस 3 में क्या गुणा करूं कि 12 हो जाए? इस 3 में तो 3 चौक 12, तो 4 का गुणा। इस 4 में मैं क्या गुणा करूं कि 12 हो जाए? 4 में क्या गुणा करूं कि 12 हो जाए? तो 4 तिया 12। तो आपके पास में ये प्रश्न बन के आ गया, ये वाला जो प्रश्न है वो ये आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल ही सिंपल है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे साथ में सीखोगे तो आपको बहुत सारी बातें, नई नई बातें मैं सिखाऊंगा जो लोग नहीं बताते हैं, है ना। मैं क्या है,
वो सभी चीज़ें आपको सिखाऊंगा जो लोग नहीं सिखाते हैं, है ना। नहीं सिखाने का कोई अलग वजह हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपको नहीं सिखाऊं, मैं तो आपको अच्छे से सिखाना चाहता हूं भाई। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया हो तो एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं इसी के ऊपर, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। अच्छे से क्लियर तो करना ही पड़ेगा हमको, अगर नहीं किया तो फिर मज़ा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा बोलो? मज़ा नहीं आएगा, मज़ा, है ना। चलो इसको हटाते हैं। इसको हटाते हैं ना, नया क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं ऑप्शन नहीं दूंगा आपको, अभी ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, मैं अभी समझाने के लिए ही प्रश्न लिखूंगा। चलिए, अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वें की बात कर रहे हैं। यदि 4A बराबर 5B बराबर 7C, ठीक है, ये हमने लिख दिया। देखो एक ही बात है, अगर आप चाहते हो कि मेरा काम व्यवस्थित तरीके से हो जाए, तो अब सीधी सी बात है कि मैंने डिसाइड किया है कि जब तक मैंने यूट्यूब से ही पैसे ना कमा लूँ, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, है ना। देखो, मैं आपसे कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, है ना, और अगर आप लोग देख रहे हो तो उसका कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ रहा। आपने जो नेट का रिचार्ज किया है, ठीक है, वो आपको चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ नहीं तो कहीं और देखोगे तो नेट का रिचार्ज भी आपको चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आप मेरी क्लास को देखते हो पूरा अच्छे से, और अगर एड उसके ऊपर आ रहा है वो भी देख लेते हो, तो उससे मुझे कुछ रेवेन्यू मिल जाएगा। और उससे क्या हो जाएगा कि उससे ये हो जाएगा कि मैं जो प्लान करके बैठा हूँ, कि प्लान ये है कि अपनी जेब से लगाने वाला हूँ नहीं, है ना। अभी मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसकी जगह मैं कैमरा सेटअप करूँगा, और यहाँ पर वो डिजिटल बोर्ड लेके आएंगे, ठीक है। इसमें कुछ अलग से नहीं, क्योंकि मैं आपसे कमा नहीं रहा हूँ, तो आपको इस बात की टेंशन नहीं करना है। लेकिन इतना है कि आपको वीडियोस को शेयर ज़रूर करना लोगों तक, ठीक है। आप देखो, मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आप मेरी हेल्प करेंगे, तभी काम बनने वाला है, ठीक है। और काफ़ी लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे तो काम हो जाएगा। और इतना ज़रूर है कि मैं जिस क्वालिटी का पढ़ा रहा हूँ ना, आप YouTube पे सर्च करके देख लेना, है ना, कि आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। एक एक प्रश्न को अलग अलग तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। 2 तरीके हो सकते हैं, 3 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। आपको जो याद आ जाए उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए, तो ये आपको क्या कह रहा है कि 4A बराबर 5B बराबर 7C इसने दे रखा है, और ABC का अनुपात ज्ञात करो। अब एक समस्या, ध्यान से देखो कि भाई आपके पास में 4A, 5B और 7C। अब लघुत्तम लिया, बोलो क्या? अगर लघुत्तम लिया तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। देखो ध्यान से, अगर आपने एलसीएम लिया तो आप लोग क्या करोगे? 4, 5 और 7 का अगर लघुत्तम लिया तो आपके पास में 5 चौक 20 और 140 हो गया। बोलो कितना हो गया? 140, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि भाई 4 के पहाड़े में 140 कितनी बार में आएगा। इस 4 के पहाड़े में 140 कितनी बार आएगा, तो फिर मुश्किल काम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काम मुश्किल हो जाएगा। ध्यान से देखो, क्या कह रहा हूँ मैं कि आपका काम मुश्किल हो जाएगा। तो इस मुश्किल काम से बचने के लिए, क्या कह रहा हूँ, मुश्किल काम से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे फिर, है ना। तो ध्यान से देखो, आप लोग करना क्या है, ये आपने 4 दबाया, है ना, इस वाले को दबा लो, तो आपके पास में कितना हो गया? 5 × 7, बोलो 5 × 7, 5 सते 35, तो आपके पास में कितना आ गया? 35 अनुपात। अब आपने इसको दबाया तो कितना हो गया? 7 चौक 28 अनुपात। अब आपने इसको दबाया तो 5 × 4, 5 चौक 20, तो यही आपका अनुपात आएगा। बोलो क्या आएगा? यही आपका अनुपात आएगा, और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है। तो आपको बस समझना है कि क्या हुआ है ना। अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं यार ऐसा कैसे हो गया, हमको तो भरोसा नहीं हुआ, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि A अनुपात B अनुपात C बराबर 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/7, ठीक है। अब आप इस वाले को दबाओगे, A का निकालना, तो 7 5 से 35, 35 का गुणा इधर करोगे तो 35 ही आएगा। फिर आप लोग इसको दबाओगे, 7 चौक 28 और 1 में गुणा करोगे 28 ही आएगा। फिर 5 चौक 20 और 20 का गुणा 1 में करोगे तो आपका 20 ही आएगा। तो वही तो मैंने पहले ही बोल दिया है ना। तो वो चीज़ें जो समझा दी है आपको, है ना, मैंने डिटेल से एक बार आपको अच्छे समझा दिया है, तो आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो इसको आप लोग लिख लें। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगले पैटर्न को थोड़ा देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, ए का 60%, बी का 3/4 हो तो क्या कह रहा है, ए का 60%, बी का, ए का 60% बराबर बी का 3/4 भाग, बी का 3/4 हो तो 3/4 हो तो ए अनुपात बी क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन दे क्या, ऑप्शन दे या नहीं दे। ये प्रश्न आया हुआ है एसएससी सीजीएल का 2010 में। कब आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2010 का प्रश्न है, देख लो ध्यान से, है ना। हम लोग लगभग वो सभी प्रश्न करने वाले हैं जो आ चुके हैं। ठीक है, ताकि आपको लगना चाहिए कि नहीं हम लोग कुछ सीख रहे हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा कि नहीं मैं तो पता नहीं कहाँ से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ए का 60%। अब यहाँ समस्या है, देखो ध्यान से, ये प्रतिशत में दे रखा है और ये प्रतिशत में नहीं दे रखा है। तो मैंने अनुपात की स्टार्टिंग की जो क्लास में, कल की जो क्लास थी उसमें एक बेसिक बात आपको समझाई थी, कि बात ये समझाई थी कि अगर अनुपात हम लोग तभी कर सकते हैं या तभी सोल्व कर सकते हैं जब इनकी इकाई जो है ना, इनका यूनिट जो है वो क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। इनका इकाई जो है वो क्या होना चाहिए, एक जैसा। अगर ये प्रतिशत में है तो ये भी प्रतिशत में होना चाहिए, लेकिन ये प्रतिशत में है और ये प्रतिशत में नहीं है, तो ये अनुपात में, या तो ये अनुपात में है तो ये भी अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, अब दोनों में से एक बात को करना पड़ेगा। तो इसने बोला कि ए का 60%, ए का 60% बराबर है किसके, बी के 3/4 भाग के। तो अब आपको ये 60% जो है उसको भी क्या करना है, अनुपात में बदल दो। ए का 60 यानी कि 60/100 बराबर हो गया बी का 3/4। 0 से 0 कट गया, ये आपके पास में 2 के पास से 2 तिया 6 और 2 5 10, 3 से ये भी 3 कट गया। बोलो ए इंटू 1/5 बराबर हो गया बी इंटू 1/4। देखो ये तो सीधा आपको दिख रहा है, ये आपको सीधा दिख रहा है, 5/4 हो जाएगा, लेकिन फिर भी जैसा हमने समझा है उसके अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ ये आपको यहाँ पर ऐसा काम करना ही पड़ेगा, ये वाला काम आपको करना ही पड़ेगा। अब आपके पास में यहाँ ध्यान से देखो कि भाई ये 1 है और यहाँ पर कितना आपके पास में b, तो इनके दोनों का एलसीएम लोगे तो 1 1 ही आएगा। तो इस 1 में क्या गुणा करो कि 1 आ जाए, तो 1 है तो उस 1 का गुणा यहाँ पर आप 5 में करोगे तो अनुपात कितना हो जाएगा, 5 अनुपात। ध्यान से देखना, अब आपके पास में b इंटू 1, इस 1 में क्या गुणा करूँ कि 1 आ जाए, तो आप बोलोगे 1 होगा, और उस 1 का गुणा यहाँ 4 में करेंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 5/4। तो a अनुपात b आपके पास में कितना हो गया, 5/4। क्लियर है, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं अगले प्रश्न पर। ध्यान से देखना, यहाँ इस प्रश्न में क्या बात थी, देखिए हम यहाँ पर विश्लेषण भी कर रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं कि सीधे प्रश्न उठाया और सॉल्व किया। यहाँ पर ध्यान से देखना कि ए का 60% था, ये प्रतिशत में दे रखा था और ये अनुपात में था, तो दोनों इकाइयों का एक जैसा बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग परसेंटेज में बना सकते हो तो परसेंटेज में कर दें, ठीक है, या अनुपात में, लेकिन हमको अनुपात में ही लेकर के आना है, प्रतिशत को अनुपात में बदल दिया हमने। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऐसा करेंगे। चलिए एक और प्रश्न देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7वां हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ। प्रश्न अगर इस टाइप से दे दिया जाए, आपको क्या दिया जाए कि x का 10% वही हो जो y का 20% है। यदि x का 10% वही हो या वही है जो y का 20% है। ठीक है, x का 10% वही है जो y का 20% है, तो x अनुपात y का अनुपात होगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आया हुआ है, ये भी प्रश्न
आया हुआ है एसएससी में 2013 में, ठीक है। एसएससी एमटीएस 13 का आया हुआ प्रश्न है। हम लोग सभी को कवर कर रहे हैं क्योंकि देखो जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, जो बटवार की तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी फायदेमंद है क्योंकि यहीं से हम लोग धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका ऑप्शन आपको दे रखा था, ऑप्शन ए जो है वो आपको इसने दिया हुआ 1:2, ऑप्शन बी इसने आपको 3:1 दिया है, और सी ऑप्शन जो है 2:1, और डी ऑप्शन आपको 5:1 दिया हुआ है, ठीक है। एसएससी एमटीएस 2013 का प्रश्न है। अब ध्यान से देखना, मैं इसको दो तरीके से सॉल्व, वही बात है कि मैं कंसेप्चुअल आपको बताना बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि समझाना मेरा काम है, ठीक है। क्योंकि ये नहीं सीधा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दे दिया कि हाँ ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं। मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगा, शॉर्टकट और डिटेल से। पहले एक बार डिटेल से देख ले। देखो अब क्या कह रहा है कि x का 10% वही है, यानी कि x × 10% बराबर हो गया क्या, y का 20%। अब एक तरीका क्या है, ध्यान समझना। एक तरीका ये है कि प्रतिशत को पहले अनुपात में बदल लो, है ना। एक तरीका ये बेसिक जो बात बता रहा हूँ मैं, तो आप क्या करोगे, x × 10/100 बराबर y × 20/100। फिर आप ध्यान से देखोगे तो भाई 100 से 100 तो वैसे ही कट गया, इससे ये भी कट गया है, तो x ये y नीचे, तो x/y बराबर हो गया आपके पास में 2/1, यानी कि 2:1 हो गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भाई ये सब लिखने की क्या ज़रूरत है, फिर ये सब लिखने की क्या ज़रूरत है। तो फिर आप क्या करेंगे, भाई लिखना नहीं है। तो देखो ध्यान से, किसने कहा x का 10%, यानी कि x का 10% बराबर है y का 20%। तो ध्यान से देखो, अभी मैंने समझाया था जैसा कि आपको क्या करना है, इस परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ठीक है। मैं अलग शाही का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ पड़े। इस 0 से ये 0 भी कट गया, तो अब आपके पास में क्या बच गया, ध्यान से देखना। यहाँ से 1 है, ध्यान से देखो आप, यहाँ पर आपके पास में 1 है और यहाँ पर आपके पास में क्या है, 2, 1 और 2 है। तो अब आपको क्या करना है कि भाई x के साथ में 1 का गुणा है, y के साथ में 2 का गुणा है। जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ मिले, ध्यान से देखना, जैसे कि मैंने कहा कि भाई 3a बराबर 4b, आपको जब भी इस टाइप से लिखा हुआ मिले तो आप लोग सीधा a/b आपको लिखना पड़े तो आप लोग सीधा इसको लिख सकते हो। बोलो क्या, आप लोग इसको लिख देना 4:3। ये जो है उसका उल्टा उल्टा कर लेना। क्या करना है, इसका उल्टा करना होता है, ये समझाया भी था मैंने। तो आपके पास में वही चीज़ यहाँ पर भी है। ध्यान से देखो 2 में, ठीक है, x के साथ में 1 का गुणा है, y के साथ में 2 का गुणा है, तो x/y। तो आप लोग क्या कर लोगे, ध्यान से देखना, x के साथ में 1 है, y के साथ में 2 है, तो आपके पास में 2 और 1 हो गया। उल्टा, पहले ये 1 और 2 है तो 2 और 1 हो गया, तो 2:1 हो गया, ठीक है। बात समझ लेना, यहाँ पर कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, ठीक है। नहीं तो मैं आपको सीधा ये प्रश्न यहाँ करवा सकता हूँ, है ना, बोल दूंगा ये तो हो जाएगा बेसिक से, लेकिन आपको आइडिया नहीं लिख पाएगा वास्तव में क्या सही है कि गलत है, इसके लिए बहुत ज़रूरी। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 7वां आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ और मिक्स करते हैं इसमें। अगर इसमें 3 हो तो किस प्रकार से करेंगे वो समझ लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8वां आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। 8वां प्रश्न ये है कि यदि A का 30% बराबर है B का 40% बराबर है C का 50%, तो A/B/C ज्ञात करो। ये भी प्रश्न आया हुआ है ना। ये आपके पास में एसएससी सीजीएल 2013 का प्रश्न है। कब का है, 2013 का प्रश्न है। ऑप्शन भी लिख देते भाई,
ऑप्शन भी क्या करते हैं, लिख लेते हैं 15:20:12। ऑप्शन बी जो दे रखा है 20:12:15। ऑप्शन सी आपको दे रखा है 20:15:12। और ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है 15:12:20। ठीक है, ये आपके सामने दे रखा है। तो अब किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे ये समझना है। ए का 30% आपको जो दे रखा है वो सीधा लिखना है, ध्यान से देखना इधर। अब हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं, 30% ए का, मैंने पहले ही कहा था कि गुणे का निशान मैं धीरे से हटा दूंगा, है ना। तो पहले प्रश्न में तो मैंने लिखा था, अब यहाँ नहीं लिखना। 30% ए का वो किसके बराबर है, 40% बी के, और वो बराबर है 50% सी के। ये प्रश्न हमने जमा दिया। अब हम क्या करते हैं, अब जो कट रहा है उसको काट देंगे। ध्यान से देखना, यहाँ प्रतिशत है, यहाँ प्रतिशत है, यहाँ प्रतिशत, यानी कि तीनों की जो इकाई जो है, यूनिट जो है वो समान है। ध्यान से देखना, प्रतिशत और जीरो और प्रतिशत 0% सब में है। ये दोनों भाग इन दोनों भाग से ये दोनों कट गए, 0 0 0 तीनों से कट गया, परसेंटेज तीनों से कट गया। तो अब आपके पास में क्या बचता है, तो 3A 4B और 5C। और आपको कहा था कि जब भी ऐसा आपके पास में रहे आपको क्या करना है, इसका जो LCM ले लेना है। बोलो क्या ले लेना है, आपको लघुत्तम ले लेना है। तो आप ध्यान से देखो कि 3 4 और 5 क्या हो गया आपके पास में, 3 4 5। ठीक है, इसका लघुत्तम जो है, आप इसका अगर LCM लेते हो तो बोलो कितना हो जाएगा, 15 और चौक 60। बोले लघुत्तम कितना हो गया, 60। इस 3 के साथ में मैं क्या गुणा करूँ कि 60 हो जाए, इस 3 के साथ में, क्योंकि ए के साथ में भाई 3 और ए दोनों गुणा होकर के 60 होना है। यानी कि इस ए की जगह मैं ऐसा क्या रखूँ कि 60 हो जाए। तो यहाँ पर तो 3 है, यानी कि 3 के साथ में ही तो मुझे गुणा करना है। 3 में मैं क्या गुणा करूँ, ध्यान समझना, 3 में क्या गुणा करूँ कि 60 हो जाए। 3 में क्या गुणा करूँगा, तो आप बोलोगे सर 20 का गुणा कर दो, ठीक है। इस 4 में क्या गुणा करूँ कि 60 हो जाए, तो आप बोलोगे सर 15 का गुणा कर लो। भाई 4 में सीधा दिख रहा है 5 3 15, किसका गुणा कर लें, 15 का गुणा कर लें। ठीक है, अब इसमें क्या गुणा करें, 4 3 कितना हो जाएगा आपके पास में, 12 हो जाए, यही तो होगा। ध्यान से देखो, इसको दबा दिया 5 चौक 20, इसको दबा दिया 3 5 15, इसको दबा दिया 4 3 12। तो आपके पास में ऑप्शन ये हो गया 20 15 और 12 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही गिना जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 8वां भी आपको समझ में आ गया। और अगर नहीं आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लो, लेकिन समझना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया। अब आगे बढ़े। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। देखिए आप रेगुलर पढ़ते रहे घर पे, है ना। ठीक है, जो भी हालत बन रहे हो, जो भी सिचुएशन बन रही है, बहुत बार क्या होता है कि हमारा मन नहीं करता, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास में। ठीक है, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ऑप्शन और कुछ है ही नहीं, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, है ना। अगर हम लोग बहुत बड़े परिवार में जन्म लेते हैं तो कोई समस्या होती नहीं है, लेकिन अगर आप लोग गरीब, है ना, या मध्य वर्गीय परिवार में हो तो आपके पास में तैयारी करने के अलावा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखिए। प्रश्न ये है कि यदि, क्या बोल रहा है, यदि ए का 5.5 बराबर है बी का 0.65, तो मेरे हिसाब से 6.5 होना चाहिए। तो ए अनुपात बी क्या होगा। ठीक है, देख लेंगे, कोई बात नहीं। अगर प्रश्न ऊपर नीचे कहीं होता है तो एक बार इसको यहीं इस टाइप से लिख के देखते हैं। 110:13, बी ऑप्शन आपके सामने है। 13:11, ऑप्शन नंबर सी आपके सामने है। 11:13, और ऑप्शन डी जो है आपके सामने है 13:110। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि ए का 5.5 बराबर है क्या बी के 6.5 के,
तो 5.5 इंटू ए बराबर हो गया किसके, 6.5 इंटू बी के। ठीक है, तो अब आपके पास में एक सीधा सा तरीका ये है कि आपको ए अनुपात बी लिखना है। क्या लिखना है, ए अनुपात अगर बी लिखना है तो इनके गुणांक जो है उल्टे हो जाएंगे। तो आपके पास में क्या हो जाएगा, 6.5 अनुपात 5.5, 6.5 अनुपात 5.5। देखो ध्यान से, पॉइंट के बाद में एक संख्या, पॉइंट के बाद में एक संख्या, तो पॉइंट को दोनों ओर से हटा दो, कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब आपके पास में कौन से पार्ट से ये कट सकता है ये आपको देखना है। तो बोलो कौन से पाड़े से कट सकता है, 5 के पाड़े से, है ना। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 13 अनुपात 11। बोलो कौन सा ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। यदि प्रश्न अगला है आपके पास में, ये भी एसएससी 2005 का प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि यदि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है तो x y z अनुपात होगा। ठीक है, और प्रश्न आपको दे रखा है, प्रश्न आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए जो है वो 2 3 5, ऑप्शन बी आपको दिया है 15 10 6, ऑप्शन सी आपको दिया है 5 3 2 और ऑप्शन डी आपको दिया है 6 10 15। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है। ध्यान से देखो, अब तक हमें सीधे प्रश्न दे रखे होते थे, अभी यहाँ पर उल्टा दे रखा है। क्या दे रखा है आपको, यहाँ जो दे रखा है वो उल्टा दे रखा है। 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z बराबर 2 3 और 5 दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको x y और z के अनुपात निकालने हैं। बोलो क्या करना है, x y z के अनुपात निकालने हैं। तो ध्यान से समझना कि इसको आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो इधर वाले क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो ये x अनुपात y अनुपात z बराबर ये हो जाएगा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। ठीक है, ये यहाँ पर उल्टे हो गए। अब क्या करना है, अब ये बटे में तो रहना नहीं है, तो अब आप इसको दबाओगे तो 3 × 5, तो 5 तिया 15 अनुपात 5 दूने 10 अनुपात 3 दूने 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कोई समस्या, बिल्कुल सरल था, बस क्वेश्चन को आपको जमाना आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या है। ध्यान से देखना, एक और क्वेश्चन देख लो। अगर मान लो स्टेप्स दे दिया कि 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c, ध्यान से देखोगे तो आपके सामने कुछ आइडिया लग जाएगा। यहाँ पर मैं इसको लिख दिया कि 1/2 देखो ध्यान से, ये जो 15 हुआ है कैसे हुआ होगा, समझने वाली बात है। ये जो 15 हुआ है इसको दबाया 5 3 15, ये देखो ध्यान से 5 3 15 यही तो है। इसको दबाया 5 दूने 10 यही है, इसको दबाया 3 दूने 6 यही है। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि आपको A अनुपात B अनुपात C अगर निकालना है, सॉरी, तो आपके पास में इसको दबाया 3 दूने 6, इसको दबाया 3 एकम 3, इसको दबाया 2 एकम 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। ये प्रश्न जो आया हुआ ना वो आपके एसएससी 2005 का प्रश्न है। कब का है, एसएससी 2005 का प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग ध्यान समझना कि अभी हमने जो स्टार्ट किया ना बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है। ठीक है, बहुत लेवल पे अभी बढ़े ही नहीं अनुपात में, बहुत सरल चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, बहुत सरल, बस क्वेश्चनों को बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट हम लोग आपको देंगे। हम का मतलब मैं आपको सिखाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, सीखिए चीज़ों को और लोगों के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना यार, बार बार क्या कहना है। ठीक है, अरे ये मेरे को बहुत चिड़ जनापन लगता है कि भाई सब्सक्राइब करो शेयर करो, क्यों करना है ना भाई, आपको पसंद आ रहा है कर लो आप सब्सक्राइब। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि वो क्या तुरंत मैसेज मिल जाए आपको, मज़ा आएगा आपको, है ना, बार बार हाँ नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी।
ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा और फिर मिलता है अगली क्लास में, है ना। ओके, थैंक यू।